अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है जी मैनेजिंग ट्रांजैक्शन एक्सपोज़र। इसमें जी हेजिंग वाली आ रही हैं सारी टेक्निक्स, ठीक है। पहली होती है जी फॉरवर्ड हेजिंग, दूसरी होती है मनी मार्केट हेजिंग और तीसरी होती है जी कॉस्ट ऑप्शन हेजिंग, करेंसी ऑप्शन हेजिंग, ओके। और चौथी होती है कि वो अनहेज, मतलब वो टेक्निक नहीं है, वो अनहेज है कि मतलब कुछ भी ना करें तो कितने पैसे आएंगे, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन करते हैं जी, रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग पेबल्स, मतलब अगर हमने पे करना है तब हमारी रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग कितनी है अगर हम हेज करते हैं, मतलब हम वो टेक्निक यूज़ करते हैं कोई। अब ये सारी डिटेल दी है, उसने पैसे बताए हैं जी 1 लाख न्यूजीलैंड डॉलर्स 180 दिन के बाद चाहिए, और ये प्रोबेबिलिटी दी है कि 180 दिन बाद हमारा पॉसिबल जो वैल्यू होगी डॉलर की वो इतनी 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 हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है। और उन्होंने 180 का फॉरवर्ड रेट दे दिया, न्यूजीलैंड का स्पॉट रेट भी दे दिया। और उसने कहा जी डेवलप अ टेबल शोइंग अ फिजिबिलिटी एनालिसिस फॉर हैचिंग। ये बात क्वेश्चन है जिसमें ये टेबल बनता है, तो जिसमें ये टेबल का पूछा जाएगा तो उसमें ये टेबल बनाना है आपने, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा ये डिफरेंस निकालें हैचिंग का, उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या है, और उसके बाद उसने कहा डिटरमाइन करें एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले हमने वही वैल्यू लिख ली, ये वाली सारी एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉसिबल स्पॉट रेट हैं ये लिख लिए। उसके बाद प्रोबेबिलिटीज़ जो उन्होंने दी थी लिख ली हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी जितनी भी होगी ना, अगर उनको ऐड करेंगे ना आप, तो 100 आना चाहिए, ठीक है। सर ने एक दफ़ा किया था कि यहाँ पे मिसिंग कर दी थी कोई ना कोई, यहाँ पे 30 आपको पता है कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अगर तो आपको कैसे पता चले कि यहाँ पे कौन सा परसेंटेज है। तो सबको ऐड करें, जो बचेगा 100, अगर फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 30 नहीं है, कुछ भी 0 है, ठीक है। तो फिर मैं कहूँ यहाँ पे कितनी आएगी, इन सबको ऐड करूँगा और 100 में से माइनस कर दूंगा तो 30 बचेगी, यहाँ पे 30 ही आएगी, ठीक है। ये मैंने एक प्रोबेबिलिटीज़ लिख ली है, मैंने वो रेट दिए थे। उसके बाद मैंने क्या किया जी, देखें फॉरवर्ड रेट देखें। उन्होंने पहले तो हमें न्यूजीलैंड डॉलर्स दिए थे 1 लाख, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे फॉरवर्ड रेट जो है डॉलर से, मतलब फॉरवर्ड हैजिंग हो रही है यहाँ पे। ये 180 दिन का फॉरवर्ड रेट है न्यूजीलैंड डॉलर का 0.52, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और ये हमारे पैसे हैं 1 लाख, वो भी लिख दिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे हैचिंग करने से हमें इतने वैल्यूज़ आ रही हैं। इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊँ तो इतने वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये सेम ही बार लिखते नहीं है आपने, मतलब हैच करेंगे तो इतने इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है, सेम, ये हमेशा सेम आएगी। तो अगर हम अनहैच करते हैं तो फिर कितने पैसे आएंगे, तब हम इसको बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा इतने इतने पैसे आएंगे, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अगर हम हैच करते हैं तो हमें इतने पैसे मिलेंगे, अगर हम वैसे ही छोड़ देते हैं मतलब अनहैच कर देते हैं तो इतने पैसे आएंगे। इसका उसने फिर कहा था कि डिटरमाइन द पॉसिबल डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है माइनस करना। अब इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया, ठीक है। इस तरह बाकी वैल्यूज़ भी निकाली हैं, पॉजिटिव में, यहाँ से ये रेड वाली हैं ये नेगेटिव में, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अगर हम हैच करते हैं तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पे करने हैं। तो पे करने से हमें ये वाले पैसे, इससे ज़्यादा है ना, ये 48,000 कम है, ये ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा है। सिर्फ यहाँ पे ये 2 हैं, यहाँ पे ये ज़्यादा है, यहाँ पे कम है बस। लेकिन अगर हम हैज करते हैं तो ज़्यादा है कि चांसेस हैं कि हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ये वाले हैज करने से, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखते हैं। ये 30 और 30 60 70 और 75, 75% चांसेस है कि हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे अगर हम हैज करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ना, हैजिंग में ये इतने पैसे हमें देने पड़ेंगे और अनहैज में इतने देने पड़ेंगे। इतने अगर हमने माइनस करके हमें मतलब नेगेटिव डिफरेंस निकाला है तो हमें इतना पता है कि हमने इतने पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे अगर हम हैज करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लिख देंगे कि इतना चांसेस है कि अगर हम हैजिंग करेंगे तो इतना नुकसान होगा, 75% चांसेस है कि हैजिंग का हमें ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद उसने कहा जी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें। वो किस तरह जी, ये जो डिफरेंस आया है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे प्रोबेबिलिटी से तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। ये माइनस में आएगी, कोई इशू नहीं है। इन सबको फिर ऐड कर देंगे तो ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई है। तो मतलब अगर हम हैच करेंगे तो हमें $2750 ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है, पेबल्स। तो यहाँ पर रिसीवेबल होता तो फिर हमें हैचिंग जो थी वो कॉस्ट नहीं थी, फिर हमें वो अच्छी थी,
हमारे लिए अच्छी थी, यहाँ पे हमारे लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये थी ये रियल कॉस्ट ऑफ हैजिंग पेबल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉरवर्ड वर्सेस मनी मार्केट हैज, मतलब फॉरवर्ड हैजिंग और मनी मार्केट हैजिंग ऑन पेएबल्स, ये अपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे उन्होंने जी इंटरेस्ट रेट यूएस का दे दिया है, मलेशिया का भी दे दिया है, फॉरवर्ड रेट भी दे दिया मलेशिया का, स्पॉट रेट भी मलेशिया का दे दिया। अब उसने पैसे दिए हैं जी कितने, 3 लाख रिंगिट, मतलब मलेशिया की करेंसी का दिया है। फॉरवर्ड रेट होता है जितनी भी वैल्यू दी होती है ना, उसको उसी के फॉरवर्ड रेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं 40। ये देखें 90 डे फॉरवर्ड रेट, ये भी मलेशिया की रिंगिट थी और ये भी मलेशियन रिंगिट है, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये हमारी फॉरवर्ड हैज सिर्फ ये इतनी होती है, ठीक है। मनी मार्केट हैज शुरू हो रहा है, वही वैल्यू लेंगे ये वाली, यही, और उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 90 डे मलेशियन इंटरेस्ट रेट के साथ। उसी जो ये रिंगट जो है ना, ये मलेशिया का ना, तो मलेशिया के इंटरेस्ट रेट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट जो भी है, ठीक है। किया तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है स्पॉट रेट के साथ, उसी मुल्क की, मलेशिया के ही, ये रहा, ठीक है। स्पॉट रेट एक ही दिया होगा, उससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। इसको अब इंटरेस्ट रेट कौन से, यूएस के इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करवा देना है, और एक वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करवाने से, जो भी वैल्यू आएगी उसको उसी में ऐड कर देना, इसको इसमें ऐड कर देना, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने पेएबल कहा था ना, तो हमें देखेंगे हमें वापस देने पड़ेंगे किस में ज़्यादा। अगर हम इस हैज को यूज़ करते हैं तो हमें 1,20,000 वापस करने पड़ेंगे, अगर हम ये यूज़ करते हैं तो 1,22,000 वापस करने पड़ेंगे। तो हम इसको चूज़ करेंगे कम पैसे, ठीक है। इसलिए हम कह देंगे जी फॉरवर्ड हैजिंग इज़ बेटर, क्योंकि हमने उधार वापस करना है तो हम कम से कम पैसे वापस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, कंपैरिजन टेक्निक्स। इसमें है जी तीनों टेक्निक्स। अब यहाँ पे उसने 5 लाख सिंगापुर डॉलर दिए हुए हैं, ठीक है, और प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, और ये देखें फॉरवर्ड रेट दिया है, ये स्पॉट रेट दिया हुआ है, और पुट और कॉल ऑप्शन। अब यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ये अगर रिसीवेबल आए तो हम पुट ऑप्शन की वैल्यूज़ ये वाली यूज़ करेंगे, एक्सरसाइज प्राइस और प्रीमियम, पुट ऑप्शन में। और कॉल ऑप्शन आती है पेबल में, तो उसमें हम ये वाली वैल्यूज़ नीचे वाली लेंगे जी, 0.60 और 0.03। अब यहाँ पे रिसीवेबल्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि या ये देखें रिसीव, तो हम पुट ऑप्शन वाली वैल्यूज़ ये पहली 1.5 लाइन उठाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में फॉरवर्ड हैज उसी तरह होगा कि ये 5 लाख था, 5 लाख को उसके फॉरवर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 0.62 ये रहा, तो ये वैल्यू आ गई। मनी मार्केट भी इसी तरह, इसी के ये देखें 6%, ये लिखा हुआ है, सिंगापुर का 6% था, तो उससे किया हुआ है डिवाइड, 1+6% ये वैल्यू आ गई। इसी के स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करवाया है 0.60 के साथ, ये आ गई वैल्यू। सेम ऊपर वाला जो है ना मेथड चल रहा है, फिर दूसरे मुल्क के इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करवाया 8%, ये रहा, डिपॉजिट इन्वेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। तो 8% से मल्टीप्लाई कराया, ये वैल्यू आ गई, इसको इसी में ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे रिसीवेबल करना है तो इन दोनों में से ज़्यादा पैसे किसके पास हैं, इसके पास, ठीक है। लेकिन उसने कहा जी मनी मार्केट हैज, फॉरवर्ड हैज और करेंसी ऑप्शन हैज को भी देखना है। अब ये दो हैजिंग होगी टेक्निक्स, तीसरी है जी करेंसी ऑप्शन हैज। अब हम यहाँ पे मैंने बताया था कि रिसीव कर रहे हैं तो पुट ऑप्शन यूज़ होगी, पुट की ये दो वैल्यूज़ यूज़ होंगी, वो मैंने लिख ली कि पुट ऑप्शन यूज़ हो रहा है, अमाउंट हमें दी हुई थी, और ये दो वैल्यूज़ यूज़ होंगी, यहाँ से उठाएंगे। एक्सरसाइज प्राइस 0.63 और 0.04, ये, ठीक है, ये उठा लिए। अब ये टेबल आपने याद करना है, ऊपर वाला टेबल जो मैंने आगे बताया वो भी याद करना है। अब ये स्पॉट रेट दिए हुए तीनों लिख लिए, प्रीमियम ये वाला लिख दिया, ठीक है। अब ये नहीं लिखना, ये मैं बाद में बताता हूँ। तो ये किस तरह लेना है आपने, ये देखें एक्सरसाइज प्राइस में से ये ऑप्शन प्रीमियम माइनस करना है, ठीक है। अब ये माइनस करना है पुट ऑप्शन में, हमें रिसीवेबल में पुट ऑप्शन दिया ना, पुट ऑप्शन में ये माइनस होगा, और ये कॉल ऑप्शन जब आएगा ना तब ये यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दूसरे ऑप्शन में, ये कॉल ऑप्शन में। लेकिन हमें पुट ऑप्शन अब कर रहे हैं तो हम माइनस ही करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये 0.63 है, ठीक है, और ये 0.61 है, और ये 0.63 है। अच्छा जी देखें ये वैल्यू किस तरह आई है,
ये हमने माइनस की है इसको इसमें से, हालांकि होना चाहिए था कि इसको इसमें से माइनस करें तो ये आए, ठीक है, इसको इसमें से माइनस करें ये, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हम ये यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे हमने ये इसमें से ये माइनस किया, ये आया, लेकिन ऊपर हमने ऐसे नहीं किया। वो किस तरह की, हमारी ये होगी बेस, क्योंकि ये इसके बराबर है 0.63, ठीक है, और ये कम है, कम वाली हमने नहीं उठानी, ये ही उठानी है, ठीक है, तो ये बेस है, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। ये इसका इसके साथ रिलेशन है, ठीक है। उसने कहा है कि मेरे से कम वाले के साथ आपने नहीं जाना, या तो मेरे साथ बराबर वाला हो या मेरे से ज़्यादा वाला हो। अब ये इससे कम है तो इसके साथ नहीं जाएगा, ये इसके बराबर है इसके साथ जाएगा, और जो इससे बड़ा है तो वो खुद ही हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो इसी तरह ये निकली हैं वैल्यूज़। अब यहाँ पे हमने यस क्यों लिखा है, क्योंकि ये यूज़ हो रही है यहाँ पर, ये देखें ये यूज़ हुई है, इसमें से ही माइनस किया था, हाँ यूज़ हुई है। अब यहाँ पे ये यूज़ हुई है, यूज़ हुई भी या नहीं भी हुई है, क्योंकि दोनों ही सेम है। अब हमें नहीं पता इसमें से हमने माइनस करके ये निकाला है या इसमें से माइनस करके हमने ये निकाला है, तो यस और नो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमने ये वाली वैल्यू नहीं ली हुई, इसलिए ये ली हुई है, तो हम नो लिखेंगे, क्योंकि हमने टेबल के अंदर से सोल्व कर लिया है, बाहर से कोई वैल्यू नहीं ली तो नो आएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हमने जो अमाउंट दी है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, उसके आगे उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देनी है, ठीक है। तो ये हमारा टेबल तैयार हो जाएगा। अब देखें कि ऐसे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा किसकी है, ये एक तो 20% प्रोबेबिलिटी है कि हमें इतने पैसे मिलेंगे, 50% ठीक है, मतलब ये और ये ज़्यादा है, ठीक है, ये हमें 80% तकरीबन चांसेस हैं, यहाँ कह लो कि बल्कि नहीं, ये 70% चांसेस हैं कि हमें इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी 50 से कम है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू सेम थी, इसलिए इन दोनों को ऐड कर लिए 70 आ गया है ना, तो हमारे 70% चांस है कि हमें इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं तीनों को कंपेयर करें, हमने देखे रिसीव करने हैं, 3,10,000 रिसीव करेंगे या 5, 3,10,000 करेंगे, ठीक है, और ये 3,10,000 से भी कम है, इसलिए फॉरवर्ड सबसे ज़्यादा पैसे में बता रहा है, तो हम फॉरवर्ड रेट लिखेंगे, फॉरवर्ड रेट इज़ या फॉरवर्ड हैज इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। अब उसने किया हुआ है कि देन कंपेयर द मोस्ट अप्रोप्रिएट हैज टू एन अनहैज स्ट्रैटेजी। अब कहते हैं अनहैज भी करके दिखाएं, वो किस तरह होता है जी, पॉसिबल सपोर्टेड दिए हुए हैं सवाल में, वो भी लिख लिए, और प्रोबेबिलिटी भी लिख ली दरमियान में, इसको अमाउंट से मल्टीप्लाई करवा दिया, एक ही अमाउंट दी होती है क्वेश्चन में, उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे बारी बारी, तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी। अब देखें कि ये और ये वैल्यू ज़्यादा है 3,10,000 से, 3,10,000 सबसे ज़्यादा था ना फॉरवर्ड हैज का, 3,10,000 इन तीनों में सबसे बड़ी थी फॉरवर्ड हैज, और उससे बड़ी हैं ये दो वैल्यूज़, और इसकी 80% चांस है कि अगर हम अनहैज करेंगे तो ये वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, तो इसलिए हम कहेंगे कि वी देर इज़ 80% चांस दैट अनहैज विल गिव अस मोर अमाउंट देन अदर टेक्निक, ओके। ये क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कि सर कह दे कि पेएबल, यहाँ पे अगर पेएबल आता है तो हम ये कॉल ऑप्शन उठाएंगे, और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी जगह ये नीचे वाली 60 और 0.03 वाली वैल्यू यूज़ हो जाएगी, बाकी सेम है। और यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा कि यहाँ से ये माइनस हुआ है ना, यहाँ पे ऐड आ जाएगा, ठीक है, ऐड करेंगे, ओके, बाकी सेम होगा इसी तरह, ओके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।